Hello students, myself Preeti Gupta from Ambe International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start chapter 7, the coastal plains and the islands. Chapter 7, the coastal plains and the island. Coastal plains means समुद्री तट और plains means समुद्री तट के आसपास या समुद्र के आसपास जो plains होती है, it is called coastal plains. Concept mapping the coastal plains location and expanse of the coastal plains. Second is eastern coastal plains, expanse of eastern coastal plains. Second, life in the eastern coastal plains, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry. And second is western coastal plains, expanse of western coastal plains, life in the western coastal plains. State cover Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. The islands, first island is Andaman and Nicobar Island and second island is Lakshadweep Island. The coastal plains along the east and west coast of India lie two strips of plains. भारत का जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है उसमें दो स्ट्रिप्स होती है, प्लेन्स की दो स्ट्रिप्स पड़ती है. दीज आर नॉन एज द कोस्टल प्लेन्स और इन्हीं को कोस्टल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है. द डेक्कन प्लेट्यू सराउंडेड इन द ईस्ट बाय नैरो कोस्टल प्लेन्स called the eastern coastal plains and in the west by the western coastal plains. Our country has a very long coastline extending from Gujarat in the west या गुजरात वेस्ट में गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल में ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक फैली हुई है. द कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट. जो कोस्टल प्लेन्स है वह ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में पड़ती है. एंड द कोस्ट लाइन दीज प्लेन्स स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 6,000 किलोमीटर और लगभग 6,000 किलोमीटर तक फैली हुई है. एंड मीट एट कन्याकुमारी और यह कन्याकुमारी में जाकर मिलती है. द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मैनलैंड, जो कि इंडियन सदर्न मोस्ट टिप है इंडियन मैनलैंड की. वी कैन सी इन दिस मैप इट इज वेस्टर्न घाट एंड इट इज ईस्टर्न घाट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. जो वेस्टर्न घाट में कोस्ट पड़ती है वह है कोंकण कोस्ट एंड सेकंड इज मालाबार कोस्ट. Here is eastern ghats. First is Coromandel coast and second is northern circus. The eastern coastal plains lie between the eastern घाट and the Bay of Bengal. जो eastern coastal plains है वह eastern घाट और Bay of Bengal के बीच में पड़ती है. They stretch from West Bengal to तमिलनाडु और यह वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है. They have two parts, इसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज नॉर्थन सर्कस इन द नॉर्थ की जो कोस्टल प्लेन्स है उसे नॉर्दर्न सर्कस के नाम से जानते हैं. एंड कोरोमंडल कोस्ट एज द सदर्न पार्ट और सेकेंड कोरोमंडल कोस्ट जो कि सदर्न पार्ट है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर फ्लैट एंड मच ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वह फ्लैट है और ज़्यादा चौड़ी है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से. मेन रिवर सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और इस प्लेन से जो मेन रिवर्स है रिवर्स बहती है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. दीज रिवर फॉर्म लार्ज एंड फर्टाइल डेल्टा. यह नदियाँ मिलकर लार्ज और फर्टाइल डेल्टा बनाती है. विशाखापट्टनम एंड चेन्नई आर टू वेल नोन सी पोर्ट्स और यहाँ के जो वेल नोन सी पोर्ट है वो इट इज़ विशाखापट्टनम एंड चेन्नई. एंड सिटीज़ ऑफ द प्लेन्स अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ आर भुवनेश्वर और यहाँ की जो मेन सिटीज़ है वह है भुवनेश्वर एंड कटक. द ऑक्यूपेशंस, डाइट, क्लोथिंग एंड कल्चर ऑफ द people living in the coastal plains is determined by the geographical of this area. और इस एरिया के जो लोग हैं वहाँ यहाँ का जो ऑक्यूपेशन है, फूड है और यहाँ की जो हैबिट्स है, कल्चर है, उन सबके आधार पे, उन सबके बेसिस पे हम यहाँ का जियोग्राफिकल एरिया डिटरमाइन करते हैं.
लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम देखेंगे कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी है, उनका कल्चर कैसा है, उनकी क्लोथिंग कैसी है, उनका फूड कैसा है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कवर द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्टेट कवर करती है। फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल, सेकेंड इज ओडिशा, थर्ड इज आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। इन सारे स्टेट के साथ यह एक यूनियन टेरिटरी को भी कवर करती है। इट इज पुदुचेरी। वेस्ट बंगाल लाइज इन द नॉर्थन सर्कल ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्ट बंगाल नॉर्थन सर्कल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पड़ता है। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट और इस स्टेट की जो कैपिटल है वो कोलकाता है। एंड एन इम्पोर्टेंट पोर्ट, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, द सिटीज पोर्ट इज कॉल्ड डायमंड हार्बर। और यहाँ का जो सिटी पोर्ट है उसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। फार्मिंग एंड फिशिंग आर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन की जो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है, जो एक्टिविटी होती है वह है फिशिंग एंड फार्मिंग। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस एंड जूट। यहाँ की जो मेन क्रॉप्स है वह राइस और जूट है। कोलकाता ऑल्सो हैज़ मैनी जूट एंड टेक्सटाइल मिल्स। और इसीलिए कोलकाता में बहुत सारी टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल मिल्स है। सेकेंड स्टेट इज ओडिशा। द रिवर महानदी फॉर्म अ लार्ज डेल्टा अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ओडिशा। महानदी जो रिवर है वह उड़ीसा के कोस्ट पर एक लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है। दिस डेल्टा इज वेरी फर्टाइल। यह डेल्टा बहुत ही फर्टाइल है एंड इज सूटेबल फॉर फार्मिंग, और यह खेती के लिए भी सूटेबल है। राइस इज द मैन क्रॉप ग्रोन हियर। यहाँ का जो मेन क्रॉप्स है वो राइस है। फिशिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द स्टेट। फिशिंग इस स्टेट का मेन ऑक्यूपेशन है। इट इज़ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फेमस फॉर इट्स बर्ड सेंचुरी। यहाँ का जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है वह बर्ड सेंचुरी। भुवनेश्वर इज द कैपिटल, और यहाँ की जो कैपिटल है वह भुवनेश्वर है। वाइल पुरी एंड कोणार्क आर टेम्पल टाउन्स लोकेटेड इन कोस्टल उड़ीसा। और यहाँ के जो फेमस टेम्पल है वह है पुरी और कोणार्क, जो कि कोस्टल पर सिचुएटेड है। पुरी, चंदीपुर, गोपालपुर एंड तालासारी आर सम फेमस बीचेस इन द स्टेट, और ये इस स्टेट की फेमस बीचेस है। थर्ड स्टेट इज आंध्र प्रदेश। द रिवर कृष्णा एंड गोदावरी फ्रॉम फर्टाइल डेल्टास अलोंग द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो रिवर्स है कृष्णा एंड गोदावरी, यहाँ भी डेल्टा फॉर्म करती है। फार्मिंग इज देयर फॉर एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन दिस रीजन। डेल्टा फॉर्म होने के कारण यहाँ का जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वह है फार्मिंग। द मेन क्रॉप कल्टिवेटेड हियर इज राइस, और यहाँ की जो मेन क्रॉप्स है जो कल्टिवेट की जाती है वो राइस है। हैदराबाद इज द स्टेट कैपिटल एंड विशाखापट्टनम इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन कोस्टल आंध्र प्रदेश। यहाँ की राजधानी हैदराबाद है और यहाँ का जो फेमस सी पोर्ट है वो विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है। विशाखापट्टनम ऑल्सो नोन एज विजाग ऑल्सो हैज़ एन ऑयल रिफाइनरी। विशाखापट्टनम ऑयल रिफाइनरी के लिए भी जाना जाता है। आयरन स्टील प्लांट एंड शिप बिल्डिंग यार्ड, और यहाँ पर आयरन स्टील प्लांट भी है और शिप बिल्डिंग यार्ड भी सिचुएटेड है। नेक्स्ट स्टेट इज तमिलनाडु। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। एज यू नो, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। लाइज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, या कोरोमंडल कोस्ट में पड़ती है। द मरीना बीच इन चेन्नई इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। चेन्नई का जो मरीना बीच है वह इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट, और साथ ही साथ यह इम्पोर्टेंट सी पोर्ट भी है। द रिवर कावेरी फॉर्म अ फर्टाइल डेल्टा, और यहाँ पर रिवर कावेरी एक फर्टाइल डेल्टा फॉर्म करती है। राइस इज द चीफ क्रॉप ग्रोन इन द रीजन, और इस रीजन की भी जो मेन क्रॉप्स है वह है राइस। यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी इज लोकेटेड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। पुदुचेरी लाइज टू द साउथ ऑफ चेन्नई। पुदुचेरी चेन्नई के साउथ में इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी है। द रीजन वाज वंस रूल्ड बाय द फ्रेंच, और इस रीजन में पहले फ्रेंच का रूल्ड था। द लैंग्वेज स्पोकन हियर इंक्लूड तमिल, इंग्लिश एंड फ्रेंच। यहाँ पर तमिल, इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी बोली जाती है। इट इज़ फेमस फॉर अरबिंदो आश्रम। जो पुदुचेरी है वह अरबिंदो आश्रम के लिए फेमस है, और साथ ही साथ यहाँ का जो मैत्री टेम्पल है वह भी फेमस है।